हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 2। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे मैंने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो कैसे ये ज्ञान परंपरा से होता हुआ है और इसी चीज़ को और प्रगाढ़ तरीके से और जोरदार तरीके से बताते हुए भगवान इस श्लोक में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो हम देखते कि ज्ञान राज ऋषियों के लिए था। तो वाई किंग्स क्यों? क्योंकि राजाओं के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि सामान्य जन को, साधारण जन को ठीक से रेगुलेट कर सकें, कि राजा जो साधारण आदमियों के जीवन को एक दिशा देने का काम करते थे। तो अगर राजा ज्ञानवान नहीं होगा तो कैसे वो इस ज्ञान को दूसरों तक बांट पाएगा? तो इसलिए राजा का राजऋषि होना बहुत महत्वपूर्ण होता था। राजऋषि मतलब राजा है लेकिन ऋषि जैसा बिहेव कर रहे हैं वो, इसलिए ऐसा होता था। तो वाई ओनली किंग्स? बिकॉज दे हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इसलिए हम देखते हैं कि अर्जुन है, अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है और उसकी प्रशंसा भी की गई। क्यों? क्योंकि तुमको एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, और ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि साधारण जन के लिए भी, सामान्य जन के लिए भी। तो जो ज्ञान है ये एक्चुअली गुरु परंपरा में होना चाहिए। इसलिए पिछले श्लोक में भी हमने देखा था कि जो परंपरा, गुरु शिष्य जो परंपरा है उसका इम्पोर्टेंट कितना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज्ञान जो है गुरु परंपरा से होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी पद्म पुराण से एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताते हैं, संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला में मत, कि अगर कोई भी मंत्र लिया है, कोई भी ज्ञान लिया है, अगर वो संप्रदाय में नहीं है तो इट हैज़ नो मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय यानी कि लक्ष्मी संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया उसको मानने वाले हो गए ब्रह्म संप्रदाय में। भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान शिव जी को दिया उसको मानने वाले हो गए रुद्र संप्रदाय में। भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया उसको मानने वाले हो गए श्री संप्रदाय। और भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान ब्रह्मा के 4 पुत्रों को दिया उसको मानने वाले हो गए कुमार संप्रदाय। तो इसलिए ज्ञान का किसी न किसी संप्रदाय में होना बहुत जरूरी है। और पिछले श्लोक में भी हमने देखा था कि और ये परंपरा भगवान कृष्ण तक जानी चाहिए। अभी स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में हम अपने मनमाने तरीके से आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलता है। हमको किसी न किसी संप्रदाय में होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि ज्ञान का परंपरा में होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषियो विधि स कालेन इह महता योगो नष्ट है। और देखिए कि फंक्शन ऑफ काल, फंक्शन ऑफ टाइम क्या है? नष्ट करना, डिस्ट्रॉय। ये समय का एक ही काम है कि सब कुछ नष्ट कर देता है, क्षय कर देता है, हर चीज़ का ये क्षय कर देता है। और जो इस क्षय से बचाए वो है क्षत्रिय, इस क्षति से जो बचाए वो है क्षत्रिय। तो इसलिए अच्छे क्षत्रिय का होना बहुत ही जरूरी है। अब कुछ समय के बाद देखिए, कुछ समय के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। इवन देखिए भगवत गीता का ये आध्यात्मिक ज्ञान भी समाप्त हो गया, तो हमारा और आपका तो क्या कहना है? आज अगर भगवान का दिया हुआ ज्ञान नष्ट हो रहा है तो हमारा ये जो शरीर है ये तो नष्ट होना ही होना है। हम किस खेत की मूली है, ये हम भी नष्ट एक दिन होने ही होने हैं।
तो काल का जो प्रभाव है ये बहुत ही भयंकर है, काल का प्रभाव बहुत ही भयंकर है। ये जो साइंस है ये भी नष्ट हो गई थी, इसीलिए इसको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ी। और इसको रिवाइव करने के लिए माध्यम किसको लिया? मीडिया कौन है? अर्जुन। और अर्जुन ही क्यों है मीडिया, ये भगवान हमको अगले श्लोक में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।